पूर्वांचल एक बार फिर पिछड़े वोटों का दमखम दिखाने के लिए तैयार है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही यूपी की एकमात्र घोसी विधानसभा सीट पर जनता की निगाहें और राजनीतिक दलों की उम्मीदें लगी हैं। सबके मन में सवाल है कि यहाँ पिछड़े वोटर्स की लहलहाती सियासी फसल किसके हिस्से में आएगी। लेकिन इससे भी दिलचस्प ये है कि इस बार घोसी में दारा सिंह चौहान की सबसे बड़ी और कड़ी परीक्षा होनी तय है। घोसी उपचुनाव का मझधार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों के लिए बराबर अहमियत रखता है। अगर वो 2022 वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब हो जाते हैं तो योगी सरकार में मंत्री बनना तय है। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकेंगे तो पूर्वांचल में बीजेपी की नैया डगमगा सकती है, क्योंकि इस नतीजे का असर और संदेश 2024 के लोकसभा चुनाव तक जाएगा। 1996 से लेकर 2022 तक दारा सिंह चौहान बसपा से लेकर सपा और बीजेपी के साथ वक्त और मौका देखकर रिश्ता जोड़ते और तोड़ते आए हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी दल से हाथ छुड़ाकर उन्होंने दोबारा इतनी जल्दी हाथ मिला लिया। 2022 के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से अलग होकर दारा सिंह चौहान ने सपा का दामन थाम लिया था। हालांकि अखिलेश की सरकार नहीं बन सकी तो उन्होंने फौरन भूल सुधार करते हुए बीजेपी में वापसी कर ली। पूर्वांचल का मऊ जिला और यहाँ का चुनावी समर दारा सिंह चौहान के लिए नई बात नहीं है। 2009 में वो पहली बार मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में बीजेपी के टिकट पर घोसी के पड़ोसी वाली मधुबन विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर पिछली योगी सरकार में मंत्री भी बने थे। फिर 2022 में सपा के टिकट पर घोसी विधानसभा से जीत दर्ज की थी। ऐसा पहली बार होगा कि वो मऊ जिले में विधानसभा चुनाव किसी पार्टी के टिकट पर दोबारा लड़ेंगे। दारा सिंह चौहान के सामने घोसी का चुनावी मैदान तो वही है, लेकिन चुनौती पूरी तरह बदल चुकी है। 2022 में वो सपा के टिकट पर बीजेपी के विजय राजभर को 22,000 वोटों से हराकर जीते थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी के टिकट पर सपा को हराना होगा। यानी घोसी में विधानसभा उपचुनाव का खेल दारा सिंह के लिए 360 डिग्री घूम गया है। जिसे बीजेपी को पिछले साल चुनाव हराया, इस बार उसे ही जीतना है। दारा सिंह पर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वह घोसी उपचुनाव जीतकर लोगों का भरोसा जीते और बीजेपी के लिए भी भरोसेमंद बने। घोसी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम के हैं। सिया 45 और सुन्नी 35,000 यानी कुल 80,000। दूसरे नंबर पर 70,000 की संख्या के साथ मल्लाह वोटर हैं, जिनके वोट करीब 60,000 हैं। दारा सिंह चौहान जिस बिरादरी से आते हैं वो नोनिया चौहान वोटर हैं, उनकी संख्या 45,000 है। इसके अलावा राजभर वोट बीजेपी को यहाँ मिलते रहे हैं, इसलिए 35,000 राजभर वोटर बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि दारा सिंह चौहान की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो सपा के यादव और मुस्लिम समीकरण का मजबूती से मुकाबला करें। इन दोनों बिरादरी के वोट लगभग 100% पड़ते हैं। ऐसे में दारा सिंह चौहान को जीत के लिए किसी भी सूरत में 1.25 लाख वोट चाहिए होंगे। उनका खेल तभी बन सकता है जब बीएसपी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दे। घोसी विधानसभा सीट पर करीब 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। करीब 2,40,000 पुरुष और 2 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। पिछड़ों में शुमार नोनिया चौहान बिरादरी के मतदाता एक मुश्त वोट डालते हैं और जातिगत उम्मीदवार से पूरी वफा निभाते हैं। दारा सिंह चौहान हो या सपा बसपा के उम्मीदवार, चौहान राजभर यादव मुस्लिम प्रत्याशी सीट जीतने की लगभग गारंटी बन चुकी है। घोसी विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव नतीजों पर गौर करें तो दारा सिंह चौहान 1,08,430 वोट पाकर ही जीत गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनका काफी दूर तक पीछा किया। बसपा के वसीम इकबाल 54,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। अगर मुस्लिम वोटर की कृपा सपा पर बरस गई तो दारा सिंह या बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए इस बार दारा सिंह चौहान और बीजेपी दोनों को ऐसा खेल रचना होगा जिसमें पिछली बार की तरह दारा तो जीत जाए लेकिन सपा हार जाए। घोसी विधानसभा सीट से सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने की वजह से चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 17 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नॉमिनेशन पत्र की जांच 18 अगस्त को होगी। प्रत्याशी अपना नामांकन 21 अगस्त तक वापस ले सकते हैं। वोटिंग 5 सितंबर को होनी है। यहाँ 5 सितंबर को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी।